नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक पहल है। पहल का नाम है चरक पहल। तो देखेंगे कि आखिर ये पहल क्यों चर्चा में है और इस पहल से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि चरक जो पहल है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, इसके बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा कोयला जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट या फिर पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके बारे में हमें डिटेल से जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर क्या डाला गया है। एनसीएल ने सिगरौली में चरक सामुदायिक स्वास्थ्य कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्रवाई का शुभारंभ किया है। एक जो पहल है उसको स्टार्ट किया है। जीवन को खतरे में डालने वाली जो बीमारियां हैं उनसे पीड़ित लोगों के लिए ये जो पहल है कहीं ना कहीं आशा की किरण है। इस नाम से हेडलाइन डाली गई है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पहल है कहीं ना कहीं कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में ही सिंगरौली स्थित जो कोल इंडिया है उसकी जो शाखा है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वहां पर खास तौर पे ये जो पहल है उस क्षेत्र के लिए प्रारंभ की जा रही है और इस कारण से देखें तो ये बड़े स्तर पे चर्चा का विषय बनी हुई है। थोड़ा सा देखते हैं इस पहल के बारे में। जो चरक पहल है सामुदायिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी जो कार्रवाई है, एक पहल है चरक। एक नवीन स्वास्थ्य केंद्रित जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है उस रूप में ये पहल प्रारंभ की गई है। तो इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। इसके अलावा बात करें तो जो चरक है एक व्यापक सीएसआर पहल है जो उन लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करेगा जो जीवन के लिए जो विभिन्न खतरनाक बीमारियां हैं उनके लिए जो चिकित्सकीय देखभाल है उसका जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो वहन करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। तो उनके लिए खास तौर पे ये पहल चलाई गई है। इस पहल के तहत देखें तो निःशुल्क विशेष उपचार के माध्यम से एनसीएल जो प्रभावित परिवार हैं उन पर वित्तीय और भावनात्मक जो बोझ होता है उसको कम करते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा इन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये पहल प्रारंभ की गई है। तो ये हमने देख लिया, तो उद्देश्य हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा और अगर हम बात करें कि मूल रूप से आखिर इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो क्या है, तो सिंगरौली जो क्षेत्र है सोनभद्र से सटा हुआ, उसके आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के लोग हैं संबंधित पहचाने गए जो जीवन से जुड़े हुए जो विभिन्न रोग होते हैं उन रोगों का जो खर्च होता है उससे संबंधित जो उपचार का एक्सपेंडिचर होता है वो ये वहन नहीं कर पाते हैं। उस वहन का भार कम करने के लिए खास तौर पे इन लोगों के लिए ये जो परियोजना है ये चलाई गई है। इसके अगर हम रेगुलेशन की बात करें कि परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो कैसे होगा, कौन करेगा, तो कोयला मंत्रालय जो है वो मूल इसकी नोडल एजेंसी है और उसी के मार्गदर्शन में सिंगरौली स्थित कोल इंडिया शाखा नादन जो कोलफील्ड लिमिटेड है एनसीएल है उसने इस पहल की शुरुआत की। और खास तौर पे देखें तो जो नादन कोलफील्ड लिमिटेड है एनसीएल है ये अपने समर्पित जो अस्पताल है और देश भर में इसके जो विशेष पैनल वाले जो अस्पताल हैं उनमें चिन्हित जो जीवन के लिए सबसे घातक और खतरनाक बीमारियां हैं उनका मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की बात कही है। तो इस कारण से ये चर्चा में है। अब बात करें कि इस योजना का जो लाभ है वो प्राप्त करने के लिए आखिर पात्रता क्या रखी गई है, तो सिंगरौली और जो सोनभद्र जिले हैं उनके जो निवासी हैं जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम है तो वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, सिंगरौली और सोनभद्र जिले के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है। अब ये मैप आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो परियोजना में कवर किए गए जो रोग हैं, जो खतरनाक बीमारियां हैं जिनको कह सकते हैं आधार बना के ये कहा गया कि इससे अगर कोई संबंधित व्यक्ति है तो उसके इलाज का खर्च जो है वो इस परियोजना में कवर किया जाएगा। तो जो बीमारियां दी गई हैं ये सभी बीमारियां हैं, देख लीजिए एक एक करके। घातक बीमारियों में देखें तो टीबी से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। एचआईवी और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको शामिल किया गया है।
हार्ट से संबंधित जो कह सकते हैं समस्याएं हैं उनको भी इसमें कवर किया जाएगा। अंग प्रत्यारोपण, अस्थाई जो विकलांगता है, आप देखते होंगे कि ऐसे क्षेत्रों में विकलांगता की समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये इसमें शामिल किया गया है। यकृत से संबंधित अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो वो भी इसमें शामिल है। अचानक सुनने की जो क्षमता है वो अगर कम होती है, क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्रों में जो विस्फोट होते हैं उस कारण से कई सारे जो लोग होते हैं वो अपने सुनने की क्षमता खो बैठते हैं, तो इस कारण से इसे शामिल किया गया है। DRDS तीव्र सर्जिकल जो आपात स्थिति है वो इसमें शामिल है। तंत्रिका संबंधित अगर कोई विकार हो जाता है, न्यूरोवैस्कुलर विकार हो जाता है, आकस्मिक अगर किसी को आघात पहुंचता है, तो ये सारी स्थितियां इसमें शामिल की गई हैं। इसके साथ गंभीर जो विकलांगता है, मल्टी सिस्टम जो विकार है, संयोजी उत्तक विकार है, अचानक दृष्टि अगर चली जाती है, तो ये सारे जो समस्याएं हैं उनको इस परियोजना में शामिल किया गया है। संक्षिप्त रूप से जो चरक है कोयलांचल के लिए स्वास्थ्य संजीवनी कहा गया है, तो इसको आप एक कह सकते हैं एक साथ देख सकते हैं। उद्देश्य क्या है, तो NCL की CSR नीति के अनुरूप चरक योजना का जो उद्देश्य है, ये कंपनी की परिचालन जो परिधि है उसमें निवासरत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर EWS ऐसे व्यक्ति हैं जो निःशुल्क उपचार की उन्हें व्यवस्था प्रदान करता है। आवश्यक जो अर्हता है, पहले हमने देख लिया कि पहचान पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ वोटर ID कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी सिंगरौली और सोनभद्र के लिए खासतौर पे ये परियोजना चलाई जा रही है तो वहां का वैध निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, सभी स्रोतों से कुल अर्जित जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम ही होना चाहिए। आवेदन पत्र होना चाहिए। उपचार हेतु देखें तो मुख्य चिकित्सा सेवाएं NCL को संबोधित आवेदन पत्र होने चाहिए। और चरक योजना के तहत देखें तो आवेदक NCL के या NSC अस्पतालों में आवेदन कर सकता है। महत्वपूर्ण नोट की बात करें तो इलाज हेतु किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहे जो व्यक्ति हैं वो चरक योजना का लाभ नहीं ले सकते। जैसा कि बहुत सारे आयुष योजना है या PM निधि के तहत कई सारी योजनाएं हैं जिसमें लाभ दिए जाते हैं, तो ये बात कही गई है इस चरक पहल के बारे में। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप नादर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में जानना चाहें तो उसके बारे में भी हमने डिटेल से जानकारी दे दी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो चरक पहल है वो क्यों चर्चा में है और किस उद्देश्य से ये पहल स्टार्ट की गई है, देश के किस क्षेत्र को और किन लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये चरक पहल स्टार्ट की गई है, इसके क्या लाभ होंगे, इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है, इन सभी बातों पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।